इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हमने आपको बाजरा खेती पढ़ाया है और उसके बारे में आप अच्छी तरह समझ गए हैं। यदि कोई बात समझ में आई हो तो पूछ लीजिए। अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और अगली फसल बताते हैं, चना की खेती। ये बड़ी महत्वपूर्ण खेती है। इसको फार्मिंग ऑफ ग्राम कहते हैं और इसका वानस्पतिक नाम साइसर अरेटिनम है और इसकी फैमिली फेबेसी है। उत्पत्ति स्थान दक्षिण पश्चिमी एशिया है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया है। समझ लिया ना आपने। अब इसका इंट्रोडक्शन समझिए। परिचय। गेहूं के पश्चात रबी में उगाई जाने वाली दूसरी महत्वपूर्ण फसल चना है। यह समस्त भारत की दलहन की मुख्य फसल है। इसका पौधा झाड़ीदार होता है जिसमें नीले अथवा लाल रंग के छोटे छोटे फूल आते हैं। इनकी जड़ें मूसला होती हैं जो भूमि में काफ़ी गहरी जाती हैं। दाने फली में लगते हैं जो कि बूट अथवा होला कहलाते हैं। एक फली में 1 अथवा 2 दाने लगते हैं, लेकिन कभी कभी 3 दाने भी हो सकते हैं। चना एक पौष्टिक भोजन है। इसमें प्रोटीन पाई जाती है और लगभग 21% पाई जाती है। इसे प्रायः गेहूं में मिलाकर खाया जाता है। चने से अनेक भोज्य पदार्थ बनते हैं। इनमें से बूंदी के लड्डू, पकौड़ी या कढ़ी मुख्य है, लेकिन चने की सबसे बड़ी उपयोगिता उसको घोड़ों तथा अन्य पशुओं को दाने कंसनट्रेट्स के रूप में खिलाया जाता है। चने का भूसा नमकीन होता है। इसका कारण यह है कि चने की पत्तियों में मैलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। इस कारण ये खट्टा होता है। एक बात और समझ लीजिए, चना का पौधा बड़ा ही उपयोगी है। इसकी पत्तियों से साग बनता है और जो फली है उसको तो जानते ही हैं आप। उनके दानों को निकाल कर कच्चा खाया जाता है और उसकी सब्जी भी बना लिया जाता है। जैसे खाना वैसे खा सकते हैं। और एक बात तो ये है कि इसकी जड़ों की ग्रंथिकाओं में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और तीसरी बात यह है कि इसके जो है पौधा झाड़ीदार होता है। इस प्रकार से डायरेक्ट रेनफॉल होता है, जमीन में कम गिरता है। कहने का मतलब इरोजन। और इसको जो है इस प्रकार से बचत करता है। ये विभिन्न प्रकार से उपयोगी है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में चना का उत्पादन समझ लीजिए। चने के क्षेत्रफल की दृष्टि से झांसी का पहला स्थान है। इसके बाद क्रमशः इलाहाबाद, रोहिलखंड और आगरा मंडलों का नंबर आता है। हमारे प्रदेश में बांदा जिले में चने की खेती सबसे अधिक क्षेत्रफल में होती है। इसके बाद हमीरपुर, जालौन और झांसी का नंबर आता है। अधिक क्षेत्रफल में चना उगाने वाले अन्य जिले क्रमशः इलाहाबाद, आगरा, फतेहपुर, बाराबंकी, ये विभिन्न प्रकार की जिले हैं जिसमें कि चना उगाया जाता है। और यदि आप ये देखें तो उत्तर प्रदेश में भी या भारत में देखें तो सब राज्यों में अपेक्षा अधिक क्षेत्रफल जो है चने की खेती उत्तर प्रदेश में की जाती है। और चना जो है क्षेत्रफल में 26% का भागीदार है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान अधिक क्षेत्रफल में चना उगाने वाले राज्य हैं। प्रमुख जातियां समझिए जो समाज से बुआई की जाती है, उनके लिए जातियां समझिए। पूषा 256, अवरोधी, सूर्या, सद्भावना, पंतजी 10, राधे, सम्राट, आलोक, चमत्कार इत्यादि। जो विलंब से बुआई हेतु जातियां हैं उनको ज़रा ध्यान दीजिए। सूर्या, सद्भावना, पंतजी 186, बीजी 372, उदय, वल्लभ, कल्लर, चना 5। इस प्रकार की ये जो हैं विलंब से बुआई हेतु जातियां हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। काबली चना की जातियां समझिए।
L 550 प्रगति, सदाबहार इस प्रकार की हैं। और जो उष्णावरोधी किस्म है उसका नाम है अवरोधी। ये विभिन्न प्रकार की जातियां हैं जिनके बारे में आप जान गए। अब देसी चना की प्रजातियां तो आपने समझा है, जरा एक बार नाम फिर सुनिए। राधे, पंच चना 180, पंच चना 186, ध्यान दीजिएगा, फिर से सुनिए। पंच चना 186 186, सी 235, पंच जी 114, के 468, के 850, गौरव बीजी 203, इसको अमर भी कहते हैं। पूषा 290, पूषा 209, 209, उदय इसको केपी 75 कहते हैं। पूषा 212, इस प्रकार की ये देसी जातियां हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया। और काबली तो आप जान ही गए हैं, एक बार सुनना चाहें तो फिर सुन लें। सी 104, के 4 ये सफ़ेद है चना इसका। के 5 इसका चना हरा होता है, अपने पर भी हरा रंग रहता है इसका। L 550 प्रगति, ये विभिन्न प्रकार की जातियों के बारे में हमने आपको समझाया। और अब आप सुनिए भूमि। चने की खेती के लिए हल्की दोमट, भारी दोमट, यही मिट्टी अच्छी रहती है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, पानी निकास का उचित प्रबंध होना चाहिए। और अन्यथा फिर क्या होगा, फलियाँ कम लगेंगी। अतः इसे अपेक्षाकृत कम उपजाऊ भूमि में ही सफलतापूर्वक उगाना चाहिए। अधिक उपजाऊ भूमि इसके लिए नहीं चाहिए। दलहनी फसल होने के कारण जिस भूमि में चना उगाया जाता है वह उपजाऊ हो जाती है। इसका कारण आप जानते हैं, इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन का जमीन में स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। भूमि की तैयारी समझिए। चने के लिए भूमि तैयार करने के लिए अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। कृषक जन 2-3 बार जुताई करके खेत में चना बो देते हैं। चना प्रायः मक्का, कपास, चरी, धान इत्यादि के बाद में बोया जाता है। और एक बात विशेष ध्यान दीजिएगा कि यह रबी ऋतु की फसल है, पहले आपको यही जानना चाहिए। इन फसलों के कटते ही यदि खेत में किसी प्रकार की, या आप समझिए कि किसी भी मिट्टी पलटने वाले हल से जोतकर तत्पश्चात 2-3 बार देसी हल चला करके भूमि तैयार किया जाता है। चने की अत्यंत संतोषजनक उपज इससे मिल जाती है। विशेषता यदि चना धान के पश्चात बोया जाता है तो भूमि में भली भांति तैयार नहीं हो पाती है और 1-2 जुताइयों के बाद में चना बोना पड़ता है। खेत में ढेले बने रहते हैं, लेकिन इस अत्यंत रूप से और इसमें समय की कमी होने के कारण कम भी तैयार रहेगा और ढेला युक्त भूमि भी रहती है, तो चने की खेती के लिए अच्छी उपज मिलती है। भाग कवि ने कहा है, जब शैल खटाखट बाजे तो चना खूब ही गाजे। चने की जो इसकी जड़ें हैं चने की काफ़ी गहरी जाती हैं, अतः खेत में बार बार जुताई करने की आवश्यकता नहीं है। उस भूमि को महीन करने की आवश्यकता नहीं है, उसे गहरा जोतने की बिल्कुल आवश्यकता है, इसलिए कि इसकी जड़ें गहरी जाती हैं। खाद और देख लीजिए, चने के लिए खेत में खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी पहली फसल पर पड़ा हुआ खाद इसी काम में तो आ जाता है। चने की जड़ें अन्य साधारण फसलों की अपेक्षा अधिक गहराई तक जाती हैं और भूमि में उन खाद्य अंशों को उपयोग करती हैं जो दूसरों की पहुंच के बाहर रहता है। साधारण फसलों की पहुंच के बाहर होने के कारण इसको फायदा मिल जाता है। इसके अतिरिक्त चना दलहनी लेग्यूम फसल होने के कारण अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता वायुमंडल से स्वयं पूरी कर लेता है। और एक बात और समझिए, उर्वरकों के प्रयोग से चने की उपज में निश्चय पूर्वक वृद्धि होती है। सिंचित क्षेत्रों में 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और इसके साथ में 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और साथ में
इतना तो प्रति हेक्टेयर दे ही दीजिए आप। और 100 किलोग्राम DAP 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है, क्योंकि आप जानते हैं इसमें नाइट्रोजन भी है और फास्फोरस भी है। नाइट्रोजन की मात्रा जानते हैं लगभग 18% और फास्फोरस भी जानते हैं लगभग 46%। इस प्रकार से ये एक ऐसी फसल है, न ज़्यादा चना के लिए सिंचाई की ज़रूरत, न खाद की ज़रूरत, न तैयारी की ज़रूरत, आसानी से हो जाती है। धन्यवाद।